सेक्शन 194M समझने से पहले मैंने इसी चैनल पे सेक्शन 194C, J, H, I ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है। पहले आपको ये चारों सेक्शंस देखने होंगे, उसके बाद ही सेक्शन आपको 194M समझेगा। तो प्लीज़ अगर आपने इसके पहले ये चारों वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप पहले ये सेक्शंस देख लीजिए, उसके बाद ही ये देखिएगा। लेकिन हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 194I, सेक्शन 194M, ठीक है। और इसके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो सेक्शन 194M किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है? जो भी सेक्शन 194C स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और J फॉर द प्रोफेशनल, H फॉर द कमीशंस एंड I फॉर द रेंट। अगर आपको पता है, आपने वीडियोस देखी हैं तो इसमें लिमिट कितनी होती है इंडिविजुअल की? इंडिविजुअल अगर आप एक सिंगल पेमेंट कर रहे हैं तो वो 30,000 से लेस होनी चाहिए, ठीक है। और अगर पूरे साल में एग्रीगेट अमाउंट देखा जाएगा तो वो कितना 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ से लेस होना चाहिए। J में प्रोफेशनल है या फिर कंसल्टेंसी या फिर कोई भी सर्विसेज है, ठीक है, वो उसके लिए लिमिट कितना है 30,000 ईच। जो भी सिंगल जितने भी ईच कैटेगरीज हैं उनके लिए क्या है 30,000 अलग अलग है। और H किसके बारे में बात करता है? कमीशंस। अगर आपका कमीशंस का अमाउंट लेस देन 15,000 रुपीज़ है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे आपके ऊपर सेक्शन 194H अप्लीकेबल नहीं होगा। और I रेंट, अगर आपने रेंट कितना पे किया लेस देन 2,40,000 रुपीज़ तो आपके ऊपर सेक्शन 194I क्या होगा? अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और कुछ इंडिविजुअल और HUF होते हैं। कौन होते हैं इंडिविजुअल और HUF? सपोज अगर कोई इंडिविजुअल और HUF है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है, ठीक है, क्या है? ग्रॉस रिसिप्ट बिजनेस के केस में लेस देन 1 करोड़ है और प्रोफेशन के केस में इट इज़ लेस देन 50 लाख रुपीज़, ठीक है। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल और HUF जिसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ग्रॉस रिसीव लेस देन 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के केस में इट इज़ लेस देन 50 लाख रुपीज़ है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स के ऊपर भी सेक्शन C, J, H, I अप्लीकेबल नहीं होता था, ठीक है। या फिर उन्होंने अपने या फिर किसी भी इंडिविजुअल ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, प्रोफेशनल के लिए रेंट, कोई भी कमीशन या फिर रेंट पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया है, पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट किया है, ठीक है, पर्सनल पेमेंट के लिए पेमेंट किया है, पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट किया है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे भी क्या होता था? सेक्शन 194C, J, H, I ऐसे इंडिविजुअल और HUF पे अप्लीकेबल नहीं होता था, ठीक है। इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी होगी। सेक्शन C, J, H, I आपको सब समझ जाएगा, ठीक है। उसी तो पेयर कौन है इसमें? इंडिविजुअल, HUF नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194C, J, H, I और पेमेंट फॉर द पर्सनल यूज़। जो इन चारों सेक्शंस के अंडर कवर नहीं हुए थे ऐसे इंडिविजुअल और जिन्होंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट किया है ऐसे इंडिविजुअल और उनका अमाउंट इट इज़ ग्रेटर देन 50 लाख रुपीज़, ठीक है। और अगर उन्होंने कोई भी अमाउंट या फिर कोई भी कमीशंस, कोई भी चीज़ क्या है ग्रेटर देन 50 लाख रुपीज़, मोटा मोटा रेंट पे कर रहे हैं, रेंट का अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 50 लाख रुपीज़, कमीशंस या फिर जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज है या फिर कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपकी जो भी बिजनेस और प्रोफेशंस की ग्रॉस रिसीव है इट इज़ लेस देन 1 करोड़ 50 लाख रुपीज़, तो आप 50 लाख का इतना बड़ा अमाउंट पेमेंट कैसे कर रहे हैं? अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट रिसीव कर रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में कोई तो क्या होने वाला है? उसके ऊपर सेक्शन 194M क्या हो जाएगा? अप्लीकेबल हो जाएगा। और रेट ऑफ TDS कितना रहेगा? एट द रेट ऑफ TDS विल बी एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। इसके ऊपर रेट ऑफ TDS विल बी एट द रेट ऑफ 5% और टाइम ऑफ डिडक्शंस क्या होगा? टाइम ऑफ पेमेंट और द क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ऐसा इंडिविजुअल और HUF जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में अमाउंट ग्रॉस रिसिप्ट कितना था? बिजनेस के केस में 1 करोड़ और प्रोफेशन के केस में लेस देन 50 लाख रुपीज़ था, और या फिर उन्होंने कोई भी कमीशंस, प्रोफेशनल फीस, जो भी रेंट है या फिर कमीशन है, इट इज़ वो अमाउंट कितना है? ग्रेटर देन 50 लाख रुपीज़ है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे ये सेक्शन 194M के ऊपर उनके ऊपर क्या होगा? TDS अप्लीकेबल हो जाएगा। TDS विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। और पेई कौन हो सकता है? एनी रेसिडेंस। पेयर कौन होने वाला है? इंडिविजुअल HUF विच इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194C, J, H, I और इन्होंने पेमेंट पर्सनल पर्पस के लिए किया हुआ है। टाइम ऑफ डिडक्शंस विल बी द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर।